Hello friends, good morning, assalamu alaikum, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with. वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के इस सेशन को शुरू करें। ओके, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऑफ कंटेम्पोरेरी वेस्टर्न फिलासफी, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा आप जाके उनको देख सकते हैं। और हेयर आर सम टॉपिक्स जो कि हमें बाकी डिस्कस करने हैं, सो जिनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी डाउट हो, अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जहां मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फिनोमिनोलॉजी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं फिनोमिनोलॉजी क्या है। एक्चुअली जो फिनोमिनोलॉजी है ये फ़िलासफ़िकल स्टडी है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी को स्टडी किया जाता है, रियलिटी को स्टडी किया जाता है, और इनको स्टडी किया जाता है सब्जेक्टिवली, इनको ऑब्ज़र्व किया जाता है एज वेल एज एक्सपीरियंस किया जाता है। सपोज़ मैं रिसर्चर हूँ, मुझे कोई रिसर्च करनी है किसी भी कल्चरल ग्रुप पे या इथनिक कम्युनिटी पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्टिविटी या रियलिटी जो होगी, उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे अपने कल्चरल आस्पेक्ट के, तो मैं उनको ऑब्ज़र्व करूँगा, एक्सपीरियंस करूँगा सब्जेक्टिवली। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, एक पर्सन एज ए सब्जेक्ट रहता है इस वर्ल्ड में, जो कि एक्सपीरियंस करता है अपने इस सेंसेस के थ्रू या इंटेंशनलिटी के थ्रू, व्हाटएवर जो भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। सो एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जब एक बच्चा जन्म लेता है अपनी सोसाइटी के अंदर, स्लोली जब वो डेवलप होता है, ग्रो करता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है अपने सराउंडेड, उसके जो वर्ल्ड होता है उसको वो एक्सपीरियंस करता है थ्रू हिज इंटेंशनलिटी और सेंसेस, व्हाटएवर जो भी एग्जिस्ट करता है उसके अराउंड रियलिटी में। जो फिनोमिनोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारी फिनोमिनास को स्टडी किया जाता है। फिनोमिनास इन द सेंस, जैसे ऑब्जेक्ट जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या जो भी लोग रहते हैं उनको एक्सपीरियंस किया जाता है, या जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं कैसे वो दिखते हैं हमारी एक्सपीरियंस में, और हम कैसे थिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं इन द वर्ल्ड। सभी जो ये एक्सपीरियंस जो कि हम करते हैं विथ आवर सोसाइटी और विथ एनी ऑब्जेक्ट, उनको कंसिडर किया जाता है, इनको जाना जाता है एज कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, और हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो कि वो करता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ। That may be society, that may be objects which are around him, so all these things. फिनोमिनोलॉजी के अंदर यूनिवर्सल फीचर्स जो होते हैं कॉन्शियसनेस के, वो स्टडी उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। फीचर्स ऑफ कॉन्शियसनेस इन द सेंस हम समझ सकते हैं एक्सपीरियंसेस, जिनमें फिनोमिनास को हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे हम फिनोमिनास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या हमारी सोसाइटी को हम कैसे देखते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। दस फिनोमिनोलॉजी के अंदर जो भी सिग्निफिकेंस है हमारी लिविड एक्सपीरियंसेस की, या जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं विथ जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं इन आवर लाइफ, उसको एक्सप्लोर किया जाता है अंडर फिनोमिनोलॉजी। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, फिनोमिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो असल में एग्जिस्ट करती हैं इन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, और हम समझ सकते हैं कि जो रियलिटी है वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ पीपल, इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी, व्हाटएवर, इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल इवेंट्स। इन थिंग्स में एक्चुअली रियलिटी एग्जिस्ट करते हैं, जिनको एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग परसीव करता है, जिनको वो समझता है अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू, अपने लॉजिक के थ्रू। हाउएवर ये जो अप्रोच है इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है इन क्वालिटेटिव रिसर्चेस एज वेल एज इन साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, और मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, एज वेल एज इन हेल्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एक्सेट्रा। ये जो डाइवर्स फील्ड्स हैं इनमें आल्सो फिनोमिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस रादर देन फोकसिंग ऑन
ह्यूमन बिहेवियर। सो मोस्टली यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है टू द एक्सपीरियंसेस रादर देन गिविंग प्रेफरेंस टू द ह्यूमन बिहेवियर पर्टिकुलरली। और जो फिनोमिनोलॉजी है ये आल्सो रिलेट करती है समहाउ विद द फिनोमिनलिज्म, जिनमें हम अपनी मेंटल स्टेटस या जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जस्टिफाई करते हैं, या हमारी एक्सपीरियंसेस को हम जस्टिफाई करते हैं थ्रू आवर परसेप्शन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो पहले एक्सपीरियंस करते हैं, देन उसके बाद वो क्रिएट करते हैं अपने जस्टिफिकेशंस को। सो ये जो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं या जो हमारी मेंटल स्टेट्स या एक्सपीरियंसेस हैं, इनको कंसिडर किया जाता है एज प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इसी तरह फिनोमिनोलॉजी के अंदर हमें अनदर कंसेप्ट देखने को मिलता है, ट्रांसडेंटल फिनोमिनोलॉजी, जिसको एक्चुअली डेवलप किया है बाय हसरल, जिसमें एक्चुअली नेसेसरी एज वेल एज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको डिस्कवर किया जाता है, जो कि एक्चुअली असल में शेप करते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस को, पर्सपेक्टिव्स को अबाउट द वर्ल्ड। जैसे एनालाइज करना रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो एज ए ह्यूमन बीइंग जब एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है, वो नेसेसरी चीज़ों को, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स को सीखता है, डिस्कवर करता है अपनी लाइफ के अंदर। वो अपनी सोसाइटी को समझता है, वो अपने सराउंडेड को समझता है, वो लैंग्वेज सीखता है, जो कि एक्चुअली शेप करते हैं उनके पर्सपेक्टिव्स या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो इसमें एनालाइज किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो अदर वर्ड्स में अगर हम समझे कि जो ट्रांसडेंटल फिनोमिनोलॉजी है, इसमें इसमें ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग जो है होती है अबाउट एन ऑब्जेक्ट, उसको अचीव किया जाता है थ्रू यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक इन द वेरियस ह्यूमन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। सो जो फिनोमिनोलॉजी है ये एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसमें क्वालिटेटिव डाटा या न्यूमेरिकल डाटा, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन ये की जाती है इन डेप्थ में। सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे को किसी कल्चरल ग्रुप के या एथनिक कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करने हैं। जब मैं उस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करूंगा एज ए रिसर्चर, तो मैं जान जाऊंगा मतलब उनकी क्या एस्पेक्ट्स हैं अपने कल्चर के। सो ऑल दीज थिंग्स इनको मैं मतलब इन डेप्थ में ऑब्जर्व करूंगा पहले, देन मेरी जो एक्सपीरियंस रहेगी वो मेरी एक तरह की कॉन्शियस एक्सपीरियंस और हम कह सकते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस होगी। और जो फिनोमिनोलॉजी है इसके कई सिवरल ब्रांचेस हैं, जैसे हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल कंटेक्स्ट, जिनको आल्सो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर अदर सिवरल ब्रांचेस जैसे हेरमेंटिक, जेनेटिक एंड एम्बोडाइड। सो सभी जो ये ब्रांचेस हैं एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट फिलोसफिकल इंक्वायरीज़ को, जो कि कंडक्ट की गई, जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया सो दैट इन ऑर्डर टू नो कैसे जो थिंग्स हैं वो अपीयर होते हैं इन रियलिटी। हाउएवर जो फिनोमिनोलॉजी है ये पर्टिकुलरली स्टडी नहीं करती है कॉन्शियसनेस को इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी, बट इंस्टीड ये स्टडी करती हैं एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ या जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी एक्सपीरियंस के, उनको ये स्टडी करती। मेरे हिसाब से अगर आपने एग्जाम्पल समझी होगी अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को समझने में। सो इसके अलावा जो हसरल है वो यूज़ करते हैं टर्म द इपोचिक, दैट्स एक्चुअली द प्रोसीजर जो कि यूज़ किया जाता है इन फिनोमिनोलॉजी, जिसके थ्रू जो फिनोमिनोलॉजिस्ट्स हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं अपने कॉमन सेंस को एज वेल एज थ्योरेटिकल जजमेंट्स को अबाउट रियलिटी, जब वो एक्सपीरियंस करते हैं उस रियलिटी को थ्रू देयर कॉन्शियसनेस और इंटेंशनलिटी। सो जो थिंग्स हैं उनको हम तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम तभी जस्टिफाई कर सकते हैं जब हम उनको एक्सपीरियंस करेंगे थ्रू आवर कॉन्शियसनेस एंड इंटेंशनलिटी। इसके अलावा सम स्कॉलर्स जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं फिनोमिनोलॉजी को इन 7 टाइप्स। फर्स्ट जो है दैट इज ट्रांसडेंटल कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमिनोलॉजी। ये जो टाइप है फिनोमिनोलॉजी का, इसमें स्टडी किया जाता है ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड और ऑब्जेक्ट्स थ्रू यूजिंग कॉन्शियस एज वेल एज लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, एक इंडिविजुअल जो होता है वो जब जन्म लेता है वो समझता है अपने अराउंड वर्ल्ड को, ऑब्जेक्ट्स को through using his consciousness as well as logical structures in order to experience the world. Next जो है that is naturalistic constitutive phenomenology.
सो ये जो टाइप है फिनोमेनोलॉजी का, इसके अंदर स्टडी किया जाता है कॉन्शियस अवेयरनेस, हम कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस अबाउट द थिंग्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने नेचुरल एटीट्यूड और कॉमन सेंस ऑटोमेटिकली वाइल एक्सपीरियंसिंग द नेचुरल वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी। ये फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है जो कि पर्टिकुलरली फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंक्रीट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जैसे ह्यूमन बींग्स की फ्री चॉइसेस और उनकी एक्शंस क्या रहेगी आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, जो कि एक्चुअली इंडिविजुअल्स लेते हैं ड्यूरिंग देयर कंक्रीट सिचुएशंस। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जनरेटिव हिस्टोरिस्ट फिनोमेनोलॉजी। ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो मीनिंग है वो एग्जिस्ट करता है असल में हमारी एक्सपीरियंसेस में, और कैसे जो मीनिंग है वो ऑरिजिनेट होता है, वो डिराइव होता है फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हेरमेनेटिकल फिनोमेनोलॉजी। सो इसको हम आल्सो जानते हैं एज हेरमेनेटिक फिनोमेनोलॉजी और पोस्ट फिनोमेनोलॉजी। असल में ये स्टडी करती है यूनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। सो जो भी हमारी यूनिक एक्सपीरियंसेस होंगी उनका स्ट्रक्चर स्टडी करती हैं, और ये जो अप्रोच है इसको असल में इंट्रोड्यूस किया है बाय मार्टिन हेजर इन हिज अर्ली वर्क। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रियलिस्ट फिनोमेनोलॉजी। ये जो टाइप है फिनोमेनोलॉजी का, इसके अंदर स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियसनेस, इंटेंशनलिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स अबाउट द वेरियस मैटर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे मोटिव्स की अगर हम बात करें, एक्शंस की बात करें या सेल्फ्स की बात करें, ये मेनली एक्सटर्नल होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस के। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टैटिक फिनोमेनोलॉजी, और इसको हम आल्सो जानते हैं एज फिनोमेनोलॉजी ऑफ जेनेसिस, जो कि पर्टिकुलरली डील करती हैं विद स्ट्रक्चर्स ऑफ जजमेंट्स या प्रपोजिशंस से इन टर्म्स ऑफ इंटेंशनलिटी, जो कि एक्चुअली मिक्सचर है कॉन्स्टिट्यूटिव फिनोमेनोलॉजी का, डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी एंड जेनेटिक फिनोमेनोलॉजी। सो इसमें एक्चुअली ये डील करती हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ आवर जजमेंट्स, आवर ओपिनियंस और आवर प्रिपोजिशंस, जो भी हमने असल में एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमेनोलॉजी की, जो फिनोमेनोलॉजी है ये हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, हम समझने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंसेस और सोशल लाइफ। थ्रू फिनोमेनोलॉजी जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं सोशल लाइफ को, और वो स्टडी करते हैं सोशल लाइफ को, और उसके बाद वो डिस्क्राइब करते हैं रियलिटी को, रियल फैक्ट्स को सोशल लाइफ के, एज वेल एज वो थिंक करते हैं ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ, और वो एक्सपीरियंस करते हैं वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ अंडर फिनोमेनोलॉजी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डेवलप करता है अवेयरनेस थ्रू ही सोशल एक्शंस, थ्रू हिज ओन सोशल सिचुएशंस जो कि वो फेस करता है एक सोशल वर्ल्ड के अंदर। सो थ्रू देयर इंटेंशनलिटी और इंट्यूशनल एक्ट्स और इंट्यूशन वो डेवलप करता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर ओन सोसाइटी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जो फिनोमेनोलॉजी है ये इन फिनोमेनोलॉजी जो सब्जेक्टिव डाटा है उसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, जिसका मतलब है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, एविडेंसेस को, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंटेलिजिबल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है कि जो रिसर्चर है वो पर्टिकुलरली यूज़ करता है अपनी ओन एक्सपीरियंसेस को इन देयर ओन स्टडीज़। सो जो भी एक्सपीरियंसेस होती हैं एक रिसर्चर के पास, वो यूज़ करता है उन एक्सपीरियंसेस को फॉर हिज स्टडीज़। सो इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो रिसर्चर जो है वो यूज़ करता है एम्पैथी को, जिसका मतलब है वो यूज़ करता है अपनी ओन एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस अनदर बॉडी। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरसब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जो फिनोमेनोलॉजी है इसमें पर्टिकुलरली फोकस किया जाता है ऑन कॉमन थ्रेड्स इन फिनोमिना। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल फार्मूलाज की अगर हम बात करें या नंबर्स की अगर हम बात करें, जिनमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन कॉमन कंसेप्ट और फार्मूलाज पे। नेक्स्ट जो है कि जो फिनोमिनोलॉजी है ये होलिस्टिक क्वालिटेटिव आइडियोग्राफिक अप्रोच है, जिसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कोई भी एक्सपीरियंसेस इन होलिस्टिक मैनर इन ऑर्डर टू नो द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है कि जो फिनोमेनोलॉजी है ये फोकस करती है पर्टिकुलरली ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड। सो जो फिनोमेनोलॉजी है
ये डील करती हैं विद डिफरेंट फिनोमिनास जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर कॉन्शियसनेस, जैसे एक्सपीरियंस, परसेप्शन, थॉट, फीलिंग एक्स्ट्रा। नेक्स्ट जो है कि जो फिनोमिनोलॉजी है ये फोकस करती हैं ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, नॉट इवेंट्स देमसेल्व्स। सो जो फिनोमिनोलॉजी है इसका जो मेन फोकस होता है वो मेनली होता है ऑन इवेंट्स जो कि होते हैं असल में इन रियल सेंस, और कैसे जो फिनोमिनास और जो भी फिनोमिनास हैं जो कि अपीयर होती हैं हमारी एक्सपीरियंसेस में, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो हियर यहाँ पे फोकस किया जाता है टू द ऑन द रिच कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पे और इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट्स पे। नेक्स्ट जो है कि जो फिनोमिनोलॉजी है ये अपोज करते हैं नेचुरलिज्म को, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविज्म एंड पॉजिटिविज्म। सो पॉजिटिविस्ट्स के अकॉर्डिंग जो मेथड्स हैं वो साइंटिस्ट के जैसे अगर हम बात करें एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उनको यूज़ किया जाता है फॉर स्टडिंग सोशल फिनोमिनास। हाउएवर जो फिनोमिनोलॉजी है ये बिलीव करती हैं कि जो सोशल रियलिटी है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शंस, और जो ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। वाइल एज जो ऑब्जेक्टिविज्म है ये बिलीव करते हैं कि जो सोशल रियलिटी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर। हाउएवर जो फिनोमिनोलॉजी है ये बिलीव करती हैं कि जो सोशल रियलिटी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं सब्जेक्टिवली, या जिनकी जो मीनिंग है या जिनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो एक रिसर्चर फ्रेम करता है। सो जो असल में पॉजिटिविज्म अप्रोच है इसमें मेनली एम्पिरिकल एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है फॉर स्टडीइंग सोशल फिनोमिनास, और जो फिनोमिनोलॉजी है इसके अंदर सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। इसी तरह जो ऑब्जेक्टिविज्म है ये बिलीव करते हैं कि जो सोशल रियलिटी है इसको हम स्टडी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द रिसर्चर। सो जो फिनोमिनोलॉजी है वहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि जो सोशल रियलिटी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं सब्जेक्टिवली, और उसको शेप देता है एक्चुअली रिसर्चर जो कि उसको इंटरप्रेट और मीनिंग देता है। दैट्स वाई जो फिनोमिनोलॉजी है ये अपोज करते हैं नेचुरलिज्म को, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविज्म एंड पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट जो है कि जो फिनोमिनोलॉजी है ये असल में एक्सप्लेनेशंस नहीं हैं, बट असल में ये एसेंशियल आस्पेक्ट्स हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के, जैसे हम जज करते हैं या हम परसीव करते हैं किसी भी थिंग को, या हम लव करते हैं, हेट करते हैं, या हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। सो ये असल में एक्सप्लेनेशंस नहीं हैं, बट ये असल में एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी एक्सपीरियंसेस की। और ये जो एक्ट्स हैं ये मेनली ऐसे एक्ट्स हैं जो कि बेस्ड नहीं होते हैं एक्सप्लेनेशंस पे, बट ये एसेंशियल आस्पेक्ट्स होते हैं हमारी एक्सपीरियंसेस की। नेक्स्ट जो है कि जो ट्रूथ होता है अबाउट एनी रियलिटी वो असल में बेस्ड ऑन होता है पीपल्स एक्सपीरियंसेस। सो दैट एक्चुअली फिनोमिनोलॉजी बिलीव्स। सो ये हमें क्लियर है कि जो रियलिटी है एंड फिनोमिनोलॉजी वो टोटली डिपेंड होती है ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सो ये ऑल्सो डिपेंड होती है ऑन द वे कैसे ह्यूमन बीइंग्स देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड को, थ्रू विच जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं ट्रूथ्स अबाउट एनी रियलिटी। नेक्स्ट जो है कि जो फिनोमिनोलॉजी है ये पर्टिकुलरली फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग कैसे जो लोग हैं वो बिल्ड करते हैं मीनिंग ऑफ थिंग्स। सो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फर्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं थिंग्स को थ्रू देयर इंट्यूशन, इंटेंशनलिटी, सेंसेशंस, कॉन्शियसनेस। देन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग वो बिल्ड करते हैं ओन मीनिंग फॉर देयर थिंग्स, फॉर दोज थिंग्स, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग की एक्सपीरियंस जो होती हैं वो यूनिक होती हैं, वो डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है। सो हैंस जो फिनोमिनोलॉजी है ये फोकस करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग कैसे जो पीपल है वो बिल्ड करते हैं मीनिंग ऑफ द थिंग्स। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आल्सो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। सो दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डॉग चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।